हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टॉपर। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं उन पर एक बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाया था। गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.3 में आपके सामने डिस्कस करूँगा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, मैंने आपको कल एक कंसेप्ट को समझाया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें किसी भी रूट वैल्यू या किसी भी हमें क्वेश्चन दे दें कोई, उसमें हमने इरेशनल या रैशनल प्रूव करना होता है। देखो मैं बिल्कुल ये ना थ्योरम 1.4 की तरह ही है गाइस। उसमें क्या करते हैं हम, अगर इरेशनल हमें प्रूव करना है तो हम उसको कंट्रारी मान लेंगे और रैशनल मान लेंगे, भाई रैशनल है वो। तो रैशनल नंबर और इरेशनल मैंने आपको बताया था, एक इरेशनल होता है और एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर वो जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, और इरेशनल नंबर वो जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो अगर रैशनल नंबर वो अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो को प्राइम होंगे गाइस। ठीक है, वो को प्राइम होंगे। ठीक है, अगर को प्राइम होंगे तो सिर्फ उनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1, अदरवाइज और उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। अगर वो इरेशनल हैं तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे और उनके कॉमन फैक्टर और भी होंगे 1 के अलावा। ठीक है, तो वैसे ही हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने शुरू करना है क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप लेट अस एज्यूम करते हैं पहले। लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है, सो क्या कह सकते हैं, अगर रैशनल नंबर है, मैंने क्या बताया आपको, रैशनल नंबर होंगे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सो वी कैन राइट दैट रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, या हम क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इक्वल टू में पी अपॉन क्यू। और क्या लिखते हैं, क्यू क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड ही है, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और क्या लिखते हैं, कंडीशन क्या होती है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर गाइस। ठीक है, ये हमने इसको एज्यूम कर लिया कि पी अपॉन क्यू दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो भी सिर्फ 1 ही होगा। 2 3 अदर नंबर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो अब क्या लेते हैं हम, ये हमने इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, इसी पर फर्दर आगे क्वेश्चन चलेगा। तो क्या लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग, जैसे हमने थ्योरम में किया था वैसे ही करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो 5 इसको आप क्या कर लेना, क्यू को उधर ले जाना बस, रूट 5 का क्यू इक्वल टू में पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसका स्क्वायर करना है, रूट 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर। तो देखो भाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और क्यू पे स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो अगर देखो, अगर मैं 5 को इधर ले जाऊँ, ठीक है, अगर 5 को इधर ले जाऊँ तो क्या बच जाएगा, विच इम्प्लाइज क्यू इक्वल टू में पी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो अगर देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर अपॉन 5 है, तो ध्यान देगा, जैसे मैंने थ्योरम 1.4 में समझाया क्या था कि अगर ये स्टेप आप इस स्टेप पे आ जाओगे तो क्या लिख सकते हैं हम, इसका मतलब पी स्क्वायर क्या कह सकता हूँ मैं, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर कोई नंबर होगा अगर, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर देंगे, बाय द यूज़ ऑफ थ्योरम 1.3 का। ठीक है, थ्योरम 1.3 का उसका हम यूज़ करते हैं। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, अगर 5 डिवाइड पी स्क्वायर तो 5 आल्सो डिवाइड्स पी। तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो
पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं, अगर देखो अगर p डिवाइड 5 है, p अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा, p अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो देखो कुछ ना कुछ तो नंबर बचेगा ना, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो हम क्या करते हैं, p को इधर ही रहने देते हैं और उधर कोई भी मल्टीपल होगा हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, c एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं क्या नंबर ऊपर क्या नंबर है, तो इसलिए हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, p इक्वल टू में 5c, c फॉर सम इंटीजर, c को कोई भी इंटीजर मान लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ये डिवाइड होने के बाद, जीरो तो आएगा नहीं, तो इसलिए c फॉर सम इंटीजर। ठीक है, तो ये भी हमारी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू आ गई, p की इंपॉर्टेंट वैल्यू, क्योंकि आगे जो इसका 50% क्वेश्चन है ना गाइस, वो p की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन के लिए हाईलाइट कर लो, और ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये एक तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और आप इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और देन आगे देखिए क्या होता है। तो अब हमारी p की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, हमने ऊपर किया था हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी, हमने उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था गाइस। ठीक है, तो हमारा क्या निकला था, 5q का स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर, हमने इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी गाइस। ठीक है, तो अब इसको 1 मत मानिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इस क्या कहते हैं, हम अब क्या लिखना है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, हमने p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना गाइस। तो अगर पुट करेंगे हम तो क्या आएगा, 5q का स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 5c आ गई, तो 5c का होल स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर 25c स्क्वायर का, क्योंकि c पे भी है ना, तो c पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और q स्क्वायर इक्वल टू में 5c का स्क्वायर। ठीक है, तो अब भाई देखिए हमने क्या प्रूव करना होता है, p और q को हमने ये दिखाना है कि भाई उनके 1 से अदर भी कॉमन फैक्टर होंगे, अगर वो अदर कॉमन फैक्टर हो जाएंगे तो को प्राइम नंबर बचेंगे नहीं। ठीक है, अगर को प्राइम नंबर नहीं बचेंगे p q, तो इरेशनल प्रूफ अपने आप हो जाएगा। तो हमने अब भी वही करना है, क्या करना है, हमने c को इधर ले आएंगे, c स्क्वायर इक्वल टू में q स्क्वायर अपॉन में 5, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम, देन 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बाय द यूज ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ इसमें, बाय द यूज ऑफ थ्योरम 1.3 की थ्योरम का यूज़ करके, जैसे हमने ऊपर किया था, हम क्या कह सकते हैं, 5 आल्सो डिवाइड्स q। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो अब क्या आ गया हमारा, 5 आल्सो डिवाइड्स q को भी डिवाइड करेगा 5। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि देखो मैंने पहले क्या किया आपके सामने, जो हमने सेकंड इक्वेशन मानी थी, सेकंड इक्वेशन में क्या ली थी कि p को 5 भी डिवाइड करेगा, p को 5 डिवाइड करेगा और q को भी 5 डिवाइड करता है, समझ रहे हो गाइस। इसका मतलब p को अगर 5 को भी 5 डिवाइड करेगा, q को भी 5 डिवाइड करेगा, इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा, 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब को प्राइम नंबर तो बचे ही नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि p एंड q हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आगे देखिए, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर p एंड q बोथ हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है,
अब हमने किस इक्वेशन के उस पर कहा है, रिजल्ट हमारे क्या निकले थे, एक 5 डिवाइड्स पी और 5 डिवाइड्स क्यू, तो हमारे किसके किसके तौर पे कह सकते हैं, बाय इक्वेशन हमने उसको एक सेकंड माना था और एक थर्ड माना था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए गाइस मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have no common factor। ठीक है, तो उसके लिए गलत प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा भी इनके कॉमन फैक्टर हो गए। कौन सा, हमने 5 आपको शो करा अभी, अदर देन 1। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन। गाइज ये जो भी इसमें इस क्वेश्चन में रिटर्न का पोर्शन काफ़ी है, तो आप ना ये गाइज स्टेप बाय स्टेप इसको आप ना फॉलो करें, आप नोट्स में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें रिटर्न के ही नंबर हैं गाइज। ठीक है, तो आगे देखिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect या wrong incorrect of our incorrect assumption that √2 is rational। हमारी गाइस क्योंकि वो रॉन्ग एजम्पशन थी हमारी, √2 रैशनल नंबर नहीं है। अगर √2 रैशनल नंबर होता तो पी क्यू का कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, या अगर निकलता तो 1 ही होता, 5 नहीं होता गाइस। ठीक है, रैशनल नंबर। सो लास्ट में क्या कह सकते हैं हम, सो वी क्या कंक्लूड करते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमने प्रूव करना था गाइस कि √5 को आप इरेशनल प्रूव करो। गाइस ये फर्दर स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और पूरे नोट्स में हर स्टेप को गाइस लिखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। अगर ना भी समझ आए तो आप 1-2 बारी और देख के देखिएगा वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। और गाइस अब भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी क्वेरी। और गाइस अगर कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस।